Hello, good morning, children. Good morning, all of you. Welcome to my class. I'm going to discuss about all 2020 December to October current affairs. जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं यहाँ पर करंट है डिफेंस ओरिएंटेड एक करंट अफेयर्स 2020. It's all about only for serious examination and this is oriented for the UPSC examination, whether it's IS, whether any UPSC exam, IS से लेकर के NDA तक. It's only defense oriented current affairs and my first topic is Chief of Defense Staff. It's called CDS. और ज़्यादा देरी ना करते हुए let me start. Chief of Defense Staff. यूनियन कैबिनेट अप्रूव द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. अभी हाल ही में दिसंबर 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यूनियन कैबिनेट ने क्या ऑर्गेनाइज करी है, मेंटेन करी है, क्रिएट करी है. क्या करी है? क्रिएट करी है. यूनियन कैबिनेट अप्रूव द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हु विल फंक्शंस हैज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर who will function as the principal military advisor to the defense minister and also the permanent chairman and the chief of staff's committee. The CDS will also head the department of military. चीफ ऑफ मतलब कि जो इतने समय CDS जो अपने फर्स्ट CDS बने हैं जनरल विपिन रावत बने हैं और जिन्होंने कौन इसे CDS क्या हेल्ड करेंगे. CDS will also head the department of the military affairs DMA. It's called DMA, Department of Military Affairs, to be created in the Ministry of Defense MOD and the function as its secretary. CDS will be a 4-star जनरल. CDS कौन है? अब अपने जो जनरल विपिन रावत सर हैं वो बन चुके हैं 4-स्टार जनरल. अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हाँ आप भी बन सकते हैं 4-स्टार जनरल इफ़ यू क्लियर NDA एग्जामिनेशन. वेदर यू क्लियर you will clear CDS examination for the IMA, not OTA. OTA is a hot service commission and IMA is a permanent commission. Okay, guys, let's start. Describe as the first among equal. First among equal को describe करते हुए among service chief. The CDS will also be the task with the driving weapons, procurement procedures and the integrating organizations operations of the armed forces. Armed forces से related program जो भी होते हैं उसे कौन देखेगा? अब चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ के अंडर होंगे. वेदर वो आर्मी स्टाफ का हो, वेदर वो नेवी स्टाफ का हो और वेदर वो एयरफोर्स स्टाफ का हो. अच्छा, आपने आर्मी स्टाफ डू यू नो यू एब्सोल्युटली नो फॉर द हु इज़ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, हु इज़ द आर्मी स्टाफ, हु इज़ द नेवी वो चीफ एडमायरल जो हैं के प्रमुख मतलब मेन हेड जो है उनके नाम आप कमेंट में डाल सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो. CDS will have all the powers of a secretary level officer. CDS की पावर कैसी है? CDS की आप पावर अब एक लोकल से एक जनरल की अकॉर्डिंग नहीं है. अब उसकी पावर जनरल से कई ऊपर है. ये एक सिक्योरिटी लेवल ऑफिसर की होती है, वो है जैसे कि अजीत डोभाल सर की है. द फाइल्स नीड्स गो थ्रू डिफेंस सिक्योरिटी. The files need not to go defense security and the CDS will be empowered to send to it directly to the defense minister. अब फाइल कभी कोई भी फाइल पास होती थी, पहले वो फाइल कहाँ जाती थी? डिफेंस सेक्रेटरी आती थी और फिर डिफेंस सेक्रेटरी से कहाँ जाती थी? वो डिफेंस मिनिस्टर के पास जाती थी. पर लेकिन अब क्या है, अब ये फाइल जाएगी वो जाएगी CDS के पास. CDS वो अप्रूव करने के अप्रूव करने लायक है कि नहीं है तो वो सीधे लेगा करके डिफेंस मिनिस्टर को दिखा देंगे. हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ? अभी कमेंट में डाल सकते हो एज लाइक कौन है भाई डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण ना आंसर दीजिएगा, वो तो नहीं है. निर्मला सीतारमण कौन है वो भी बता दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा भाई. द पोस्ट ऑफ द हाँ एक और फैक्ट ये आया है जो CDS की पोस्ट है वो कब आई थी? 1999 कारगिल में आई थी. अ रिव्यू कमिटी सेट अप एंड एग्जामिन द आर्म फोर्सेस परफॉर्मिंग ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट अमंग अदर रिकमेंडेशंस suggest forming the post of a chief of defense staff to work as a single point advisor to the government on all matters military. ओके, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये अभी नहीं कि बस बिल लेकर उठाया और रख दिया वो पास हो गया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का वो बन गया. नहीं, तब 1999 में कारगिल वॉर हुआ था जिसमें हम लोगों ने एक लॉट्स ऑफ ऑफिसर अपने खोए थे जो माठेर बने थे. जैसे PPC विक्रम बत्रा वॉज माई आइडियल, वॉज नॉट, ही इज़ माई आइडियल. एंड
The CDS will not exercise any military command. The CDS will not exercise any military command. ऐसे CDS कोई भी military command नहीं संभाल रहा है, वो बस 3 सर्विस का चीफ है. 3 सर्विस चीफ, जो 3 सर्विस चीफ होते हैं, मैंने बोला आपको कमेंट में नाम बताने हैं 3 सर्विस चीफ्स के, ठीक है. द पोस्ट विल हैव अ फिक्स टर्म दैट हैज येट टू बी डिटरमाइंड. ऑल P5 नेशंस, हाँ ये भी डाल देना कौन से P5 नेशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के. द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैव इक्विवेलेंट पोस्ट. ओके. चलिए, हम 18 मई में आया था चीफ ऑफ डिफेंस मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है. डिफेंस ओरिएंटेड है तो सिर्फ डिफेंस का मैंने रखा हुआ है. अब आपको बताना है डिफेंस मेक इन इंडिया प्रोग्राम. द गवर्नमेंट, अब देख लेता हूँ. अच्छा, डिफेंस मेक ऑफ इंडिया, अब बता देता मैं कहाँ तक है. ये बहुत है. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट है, बहुत है. टोटल आपको कितने टॉपिक कवर करने हैं. रशियन नेवी बहुत है भाई. अप्रॉक्स इट्स ऑल अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है. ओके. डिफेंस 12 DAP, साइंस एंड टेक, सॉरी साइंस एंड टेक है. इंदिरा सितंबर 22 की है शायद. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गया अपना. चलिए वो सब छोड़िए, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो. 18 में डिफेंस मेक इन इंडिया. अब डिफेंस में क्या मेक इन इंडिया लाना है, मैं उसकी बात करूँगा. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफेंस मेक इन इंडिया प्रोग्राम. अब डिफेंस में भी जो भी बन रहा है, जो भी आइटम, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है डिफेंस से ओरिएंटेड, वो अपने जो गवर्नमेंट का स्कीम है मेक इन इंडिया स्कीम, आप बता सकते हो ये कब लॉन्च हुई है मेक इन इंडिया स्कीम. ओके. चलिए, अब आपको उसके बारे में बताना है मेक इन इंडिया में डिफेंस ओरिएंटेड क्या है. द गवर्नमेंट वुड मेक अ सेपरेट बजटरी provision for the domestic procedure defense procurement and bring out a negative import list. जो क्या थी, negative import list है. कैसी negative import list for weapons and the military platforms as part of the efforts to promote indigenous manufacturing and reduce the defense import bill. Government will notify list of weapons and platforms not allowed for import. They will have to be brought in India. Okay, every year this list will be decreased. This list will be increased as the capacity to make weapons that meet the necessary standards grows. Indigenizations of the some important spares will also be given priority. Okay, क्या है जो भी हम लोग प्रायोरिटी देनी है वो क्या, इंडिजनाइजेशन पे देनी है. इंडिजनाइजेशन पे देनी है. क्या है जो भी हमें इंपॉर्टेंट करना है, जो नेगेटिव लिस्ट नहीं है. जैसे भी अभी चाइना से क्राइसिस चल रही है अपनी, भाई हम लोग क्यों चाइना का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. मैं तो नहीं यूज़ कर रहा कोई, तो आप भी क्या करो, आप चाइना का कोई भी प्रोसेस ना यूज़ करो. सोचो अब जैसे इंडिया के में अपने ऐप लॉन्च हो रहे हैं, अपने ऐप लॉन्च करो. लेकिन हाँ प्लीज़, जो भी बने सीरियस या IAS की तैयारी कर रहे हैं, कृपा कर वो पबजी ना खेलें. और फर्स्ट लेट्स स्टार्ट. आगे बढ़ते हैं हम लोग. द नेगेटिव लिस्ट वुड बी वर्कड आउट इन द कंसल्टेशंस विद द डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स हेडेड बाय द चीफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स हेडेड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. Department of Military Affairs headed by the Chief of Defence Staff. Separate budget provision for the domestic capital procurement would help reduce the defence import bill and encourage domestic manufacture. Do you understand? मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इसको हेड कर रहे हैं, जो भी मिलिट्री अफेयर्स में हो रहा है. उसके अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी चल रहा है. सेपरेट बजट प्रोविजन फॉर द डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट वुड हेल्प रिड्यूस द डिफेंस इंपोर्ट बिल. क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. जो सेपरेट बजट आया है, जो वो क्या कर रहा है, सेपरेट बजट क्या कर रहा है, सेपरेट बजट प्रोविजंस, सेपरेट बजट है प्रोविजंस फॉर द डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट वुड हेल्प
to reduce the defense import bill and encourage the domestic manufacture. Okay, the limit of the foreign direct FDI, the limit of FDI. अब FDI में की लिमिट भी आ गई होगी भाई. In the defense through the automatic route. कौन सा route? Automatic route. Automatic route has also been raised from the 49% to 74% earlier. 100% FDI was allowed on a case by case basis. Okay, corporation of organization factory. जो भी कॉर्पोराइजेशन हो रहा है, किसका? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, OFB. कितनी है? 41 फैक्ट्रीज हैं अपने पूरे इंडिया में. फॉर ऑटोनॉमी एफिशिएंट, किसके लिए? फॉर ऑटोनॉमी एफिशिएंट एंड अकाउंटेबिलिटी. फॉर ऑटोनॉमी एफिशिएंसी, AEA, या autonomy, efficiency and accountability. It would not be privatized. ये प्राइवेटाइज नहीं करी जा सकती. She said the ordnance factory would eventually be listed on the stock market to improve transparency. हाँ, आप इसको स्टॉक मार्केट में ला सकते हो कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसे इम्प्रूव कर दे, पर लेकिन इसे प्राइवेटाइजेशन करना भाई अपना डिफेंस है भाई. इसको अगर हम प्राइवेट कर देंगे तो भाई सब लोग प्राइवेट का मतलब आपको कोई फॉरेन भी आकर के इसमें काम कर सकता है. तो नहीं भैया, हमें भाई इसको क्या करना है, इसको इंडिजीनियस ही रखना है. हमें इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, जो मेरी राय है भाई. The Kolkata headquarter OFB with 41 factories is spread across the country. Functions as a department under the defense of the defense protection. A time-bound defense procurement process and the faster decision making would be brought in by setting up by the project management PMU. What is PMU? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट. एक प्रोजेक्ट बनता है, उसकी मैनेज करने वाली एक यूनिट बनती है, उसको सब देखता है. ठीक है. टू सपोर्ट, PMU क्या करती है? सपोर्ट करती है किसकी? कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, रियलिस्टिक सेटिंग ऑफ जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म ओवरहॉलिंग द ट्रायल एंड द टेस्टिंग प्रोसीजर्स. ठीक है. द लिस्ट ऑफ द नॉन importable items and the corporations of the OFB and some landmark steps and will boost the confidence of the domestic manufacturers. Okay, the list of the non-importable items and corporation of OFBs are some landmark steps and will boost the confidence of the, जैसे कि ये जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हो रहा है उससे कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे अगर मेक इन इंडिया प्रोग्राम आ जाएगा. ठीक है. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, NSC Secretariat, NSCS, National Security Council Secretariat. The National Security Council Secretariat, which reports to National Security Advisor Ajit Doval. किसने करी थी? अजीत डोभाल ने करी थी. Has been brought into the government allocation of the business of, क्या है? Government's allocations of business. AOB rules that thus granting in the constitutional recognition and the legal authority, it gives an official description to the role of National Security Advisor. The principal, listen carefully, the principal advisor on national security matters to the Prime Minister. It also makes it clear that the NSCS will be the secretariat for the PM-led National Security Council. ठीक है. ओके. और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो सेक्रेटरीट है वो हेड करी जा रही है अजीत डोभाल की. अजीत डोभाल कर रहे हैं कि जो अपने NSA के एडवाइज़र हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल. ही इज़ रिटायर्ड IPS ऑफिसर. आप भी IPS बन जाओ भाई, आप भी जा सकते हो वहाँ तक. It can now generate cabinet notes, access relevant cabinet proposal, and the partake in internal ministerial deliberations just like any other government department. The National Security Council Secretariat, also called the राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, इसे हम कहते हैं. अगर कोई पूछे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नाम क्या है, आप बता दो. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी has been enumerated right after नीति आयोग, after नीति आयोग at a number of the 50 in the first schedule of the AOB. अभी AOB का हमने ऊपर बताया था आपको, उसका फुल फॉर्म कमेंट में करना है. NSA, अजीत डोभाल heads two important bodies, the Strategic Policy Group and the SPG, SPG, which is to identify long-term threats and the priorities, as well as the Defense Planning Group that is meant to work closely with the Chief of Defense Staff on prioritizing procurements for all the three services. The NCSC has formed 2 decades ago as an outcome of the elaborate post-Kargil review. It was formed to assess the new
assist the then newly created NSS post and was housed within the cabinet secretary in 2002. Remember, in 2002 it was brought under the PMO. ये किसके अंदर आती थी? PMO के अंदर. The Strategic Policy Group (SPG) was created under the cabinet secretary within the NSA as the member. ठीक है. This was changed last year when Doval was made head of a reconstituted SPG and the NSCS has taken to the service it. Now, NSA has four broad verticals: strategic affairs, military affairs, internal security act, as well as foreign and intelligence, headed by either a deputy NSA or a deputy NSA and an officer of that seniority. Directors of the Signal Intelligence of the Ministry of the Defense. Okay, the Signal Intelligence Directorate is a joint service organization manned by the personnel from the Army, Navy and Air Force. It has a large number of WEUs, Wireless Experimental Units. मतलब कि बहुत सारे नंबर है इसके पास वायरलेस एक्सपेरिमेंट मिलिट्री का यूनिट्स के. इट्स दैट कैरी आउट द टास्क ऑफ द मॉनिटरिंग मिलिट्री लिंक्स ऑफ द अदर कंट्रीज. जो अपने मिलिट्री अदर कंट्रीज में काम करे उसको मॉनिटर करने का वर्क करेगी. द चाइना स्टडी ग्रुप CSC, क्या है? द चाइना स्टडी ग्रुप. इट इज़ हेडेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल. ये भी द चाइना स्टडी ग्रुप है, वो किसके द्वारा हेडेड करी जा रही है? अजीत डोभाल, और अजीत डोभाल. ठीक है. द CSA इज इनफॉर्मल ग्रुप. कैसा है? इनफॉर्मल ग्रुप है, और जो 1997 में बना था. Compromising the cabinet secretary, the secretariats of the defense and home, the army chief, who is the comprising इसमें cabinet secretary है. In it the cabinet secretary, the secretaries of defense and home, the army chief and the director of the intelligence bureau and among others. अच्छा, आप सोचिए, what is national security advisory board? NSAB का क्या काम है? national security advisory board. अभी जुलाई ओरिएंटेड है. 3rd जुलाई. डिफेंस DAC, Defense Acquisition Council, DAC. India to procure 21 MiG-29 fighter jets for the Indian Air Force, upgrade of 59 MiG-29s and requirement of 12 Sukhoi 30 MKI aircraft from Russia. हम लोगों ने क्या क्या लिया है, क्या क्या प्रोक्योर करा है, क्या क्या प्रोक्योर करा है, क्या क्या प्रोक्योर करा? 21 MiG, 21 MiG 29 फाइटर जेट्स ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, अपग्रेड 59 MiG 29, 59 मतलब कि 21 MiG से 59 MiG में आ गए हैं 29, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट फ्रॉम रसिया. ओके. पिनाका मिसाइल सिस्टम. व्हाट इज पिनाका मिसाइल सिस्टम? इट इज ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर. ये कैसी है पिनाका मिसाइल सिस्टम? कैसी है वो? अरे हम बात करते हैं पिनाका मिसाइल सिस्टम. पिनाका मिसाइल सिस्टम इज एन ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फाइट आर्टिलरी. ये एक सारे वेदर में काम करने वाली इनडायरेक्ट फायर है और फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, डेवलप्ड बाय DRDO. किसके द्वारा डेवलप करी गई है भाई? DRDO के द्वारा डेवलप करी. द सिस्टम हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 40 किलोमीटर ऑफ मार्क 1 एंड 75 किलोमीटर ऑफ मार्क 2 एंड कैन फायर अ सैल्वो ऑफ 12 HE रॉकेट्स इन 44 सेकंड. सिर्फ 44 सेकंड में फायर कर सकता है यार, जैसे कि सैल्वो फायर कर देता है ना. और इसकी मार्क 1 है, जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है, और मार्क 2 75 किलोमीटर है. बात करते हैं अस्त्र मिसाइल की. What do you mean by अस्त्र मिसाइल? It is an all-weather beyond visual range air-to-air missile developed by DRDO. ये किसके द्वारा डेवलप करी गई है भाई? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप्ड अस्त्र मिसाइल. इट इज एन ऑल-वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मारेगी. और अभी हमने पिनाका रॉकेट सिस्टम पढ़ा है, वो भी डेवलप करा गया है एयर. किसके द्वारा? पिनाका एयर मिसाइल सिस्टम. पिनाका मिसाइल सिस्टम इज वाज डेवलप्ड बाय DRDO. ये है ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम. ओके. और अस्त्र मिसाइल इट इज ऑल वेदर, इट इज एन ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज. बियॉन्ड क्या? एक पॉइंट है, देखो यूपीएससी एक एक पॉइंट देती है, ये इसका मेन छुपा हुआ पॉइंट है. बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल. ओके. बियॉन्ड विजुअल रेंज, कोई विजुअल रेंज नहीं. ठीक है. द PVR class of air to air missile arm. Arm means air to air missile system designed to be mounted on the fighter aircraft. Okay. Astra has a range of over 70 किलोमीटर. अस्त्रा की रेंज कितनी है? 70 किलोमीटर. अभी मार्क 1 की 40 किलोमीटर और मार्क 2 की 75 किलोमीटर, और अस्त्रा की रेंज थोड़ी कम है, 70 किलोमीटर है. कैन फ्लाई टूवर्ड्स इस टारगेट एट अ स्पीड ऑफ ओवर, वो 40 सेकंड में टारगेट कर रहा था. ये देखो, अगर वो
इतने देर से भी चल रहा है 5555, मतलब कि 555 + 5, मतलब कि 5555 km/h से चल भी रहा तब भी वो अपना टारगेट सही मार सकता है। ये अस्त्र का, जैसे जो अस्त्र चलाते थे राम भगवान चलाते थे, लक्ष्मण जी चलाते थे, अपने अपने ही हैं हम, हमारे राम जी के, हम राम जी के, ठीक है। जो चलाते थे वो लोग क्या करते थे भाई, अस्त्र ही चला रहे थे, अस्त्र, तभी तो मिसाइल का नाम अस्त्र रखा गया है, ठीक है। डिफेंस, DAC आया था ना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। What is DAC? The Defense Acquisition Council is the highest decision making body in the defense industry. ये कुछ नहीं है भाई, ये बस जो डिफेंस में जो कोई भी डिसीजन बनता है तो वो इसको क्या करती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है in the defense ministry, deciding on new policies and the capital acquisitions for the three services of the Indian Coast Guard. ये इंडियन आर्मी और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का तो है ही DAC, एंड कोस्ट गार्ड ऑल्सो। अगर क्वेश्चन आ सकता है इन विच फॉलोइंग DAC हैव, DAC के पास इंडियन आर्मी है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है और एयरफोर्स है, ठीक है। ये चारों आती है, ऑल द अबव। इट इज चेयर बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। ये किसके पास चेयर करी जाती है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ India. Who is the Defense Minister of India? It was formed after the group of ministers' recommendations on the reforming the national security system post Kargil War 1993. Okay. अभी हम ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पढ़ के आए हैं, तो आप उसके बारे में सोचिए क्या है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर एंड बाय इंडियन इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड और द इंडियन IDDM. Okay. Okay. I'm going to discuss about the border रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। वही जो रोड बन रही है बॉर्डर में, जिसके चक्कर में अभी लड़ाई हो गई, चाइना से लड़ाई हो गई, हो नहीं गई, हो जाती और हो भी सकती है, कोई नहीं कह सकता कुछ, और हो सकता है, पर लेकिन इंडिया बहुत सुलझा हुआ देश है और इंडिया ऐसा होने नहीं देगा, ठीक है। इट डेवलप्स मेंटेन रोड, क्योंकि भाई वॉर कोई अच्छी नहीं होती, दोनों को लॉस होगा। अभी तो देख रहे हो सब्जियां इतनी महंगी हैं और महंगी हो जाएंगी कुछ मिलेगा नहीं। It develops and maintains road networks in India's border areas and friendly neighboring countries. Yeah, friendly neighboring countries. Currently, the organization maintains operations in the 21 states, 1 union territory, Andaman. मतलब कि अगर कोई पूछे BRO कहाँ चल रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज इन 21 स्टेट्स, 21 स्टेट्स में है, एंड एक यूनियन टेरिटरी है, उसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, एंड नेबरिंग कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। The BRO operates in 18 projects, namely Arunanak, ठीक है, Arunanak, Bikong, ब्रह्मांक, चेतक, दीपक, दंतक, हिमांक, हिराक, पुष्पक, संपर्क। देखो पुष्पक विमान रावण के पास था, ठीक है, पुष्पक विमान से मत भाई BRO के पास भी है। अरुनायक से करो अरुनानक, बिकॉम, ब्रह्मांक, ब्रह्म, जिसके पास ब्रह्मा हो वो ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड हो ही सकता है। चेतक, दीपक अगर जल जाए तो आपको नौकरी मिल जाए। दंतक, हिमांक, हिराक, पुष्पक, संपक, सेतुक, शिवालिक रेंज आता है माउंटेन का, देख लेना कहाँ है। स्वास्तिक, उदायक, वर्तक और विजयक एंड द सेला टहल, ठीक है। ये 18 प्रोजेक्ट्स हैं। BRO ऑपरेट्स 18 प्रोजेक्ट्स नेमली, ठीक है। द BRO वॉज फॉर्म्ड इन, अगर कोई पूछे व्हेन BRO इज फॉर्म्ड, when BRO was formed in 1960 to secure India's border, किसको secure करने के लिए, India's border है, border roads organization, okay, border roads organization. It was formed in 1960 to secure India's border and develop infrastructures in the remote areas of the north and the northeast states of the country. In order to ensure coordination and the expeditious expectations of the projects, the Government of India set up the Border Roads Development Board, BRDB, Border Roads Development Board. Okay, with the Prime Minister as the chairman of the board and the Defense Minister has the deputy chairman. Prime Minister as chairman of the board and the Defense Minister has the deputy chairman. अगर आप पूछे बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड का कौन है हेड, प्राइम मिनिस्टर है, अपने चेयरमैन ऑफ बोर्ड है। कौन है चेयरमैन ऑफ बोर्ड, आप या क्वेश्चन बताओगे, एंड द डिफेंस मिनिस्टर एंड द डिप्टी चेयरमैन। टुडे द बोर्ड एक्सरसाइज द फाइनेंशियल एंड द ऑर्डर पावर्स of a department of government of India and is chaired by the Ministry of State for Defence. It is under the Ministry of Defence. I am going to discuss about the Malabar exercise. Okay, Malabar exercise.
मालाबार began as a bilateral naval exercise. मालाबार कुछ नहीं है भाई, मालाबार एक bilateral naval exercise है जो between इंडिया एंड यूएस के बीच में होती है. कब से स्टार्ट है ये? 1992 से लगातार चली आ रही है. Was expanded into the trilateral format with the inclusion of Japan in 2015. पहले मालाबार एक्सरसाइज बायलैटरल थी, अब ट्राइलेटरल हो चुकी है. After 2015, it's a trilateral. Japan was included. Okay. The general consensus is that Australia should join the exercise and bring all Quad countries together as part of the annual workings. Okay, think what is Quad country? Quad countries. Quad countries कौन से हैं? Quad. सॉरी मैंने इसका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, आप प्रोनाउंस कर लेना. प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, मेरा भी अलग है. यस, आई एम नॉट गुड इन प्रोनाउंसिएशन, सो ट्राई टू प्रोनाउंस योर सेल्फ. क्वाड कंट्रीज, क्वाड है वैसे. क्वाड क्या है? क्वाड 4 कंट्रीज हैं. ओके, 4 कंट्रीज में पहले 2 एक्सरसाइज इंडिया यूएस तो भाई मालाबार में था ही. फिर आफ्टर 2015 जापान जुड़ गया. अब इसमें ऑस्ट्रेलिया जुड़ने वाला है. ऑस्ट्रेलिया इच्छुक है जुड़ने के लिए. अगर ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाएगा तो मालाबार एक्सरसाइज चेंज हो जाएगी, मालाबार कॉल कंट्रीज एक्सरसाइज. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अपाची एंड चिनूक. अपाची क्या है? इंडिया कॉन्ट्रैक्टेड 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स एंड द 15 चिनूक हेलीकॉप्टर फ्रॉम बोइंग थ्रू द फॉरेन मिलिट्री सेल्स. जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स चल रही है प्रोग्राम फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट इन 2015 अंडर अ $3 बिलियन डील. 22 अपाची लेने हैं और 15 चिनूक लेने हैं. ठीक है, अपाची है वैसे हम लोगों के पास और डिमांड है. अपाची इज एन एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. चिनूक इज अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर. अपाची क्या है? अगर मुझे व्हाट इज अपाची? सर, अपाची इज नॉट अ बाइक. अपाची इज आल्सो एन आर्मी, इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर. इट्स अ एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. अपाची, व्हाट इज अपाची? अपाची इज एन एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. Chinook is a transport helicopter for carrying troops, artillery guns, and the other equipment. Okay. Wing Joint Military Joint Venture in Hyderabad, the Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), Tata Boeing Aerospace Limited, has been producing aerostructures for the AH-64 Apache helicopter for both U.S. Army and the international customers. For the Army, both U.S. Army and the international helicopter customers. Think India-US Foundation Agreement. I'm going to discuss about the training mobilizations or the TMO. What is TMO? Daily Training Mobilization Order. For the strengthening military training is real combat. Sorry, for strengthening military training को क्या कर रहा है? Strengthening का काम कर रहा है एक real format पे. जैसे to maintain a high level of readiness and the aircraft carrier. INS विक्रम आदित्य. ये हम कल की क्लास में रखते हैं. चलो आज इतना ही है. इतना आप अच्छे से रिवाइज करें, वीडियो बार बार देखते रहें और शायद आपने एंजॉय करा होगा मेरे साथ. और हम जल्द ही आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ओके, बाय बाय.